आपने कभी सोचा कि क्या होता अगर रोरोनोआजोरो फिर से पैदा होता विथ ऑल ऑफ हिज मेमोरीज एंड पावर्स? क्या वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्टमैन बन जाएगा जल्दी स्टोरी में, या फिर चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी? लेट्स सी। स्टोरी चालू होगी जब जोरो वापस से अपनी आंखें खोलता है शिमोत्सु की विलेज में, जहाँ पे वो बस 8 साल का है। लेकिन ये 8 साल के बंदे के अंदर एक वॉरियर है जिसको तीनों हाकी आती है, और साथ ही इसको मीहॉक ने खुद ट्रेन किया है। प्लस इसने कायदो पे एक बड़ा सा स्कार भी छोड़ा है। सो ओरिजिनल स्टोरी में ये टाइम पे जोरो कुइना से 2001 बार हारा था। लेकिन ये सिनेरियो में जोरो स्टार्ट से लेकर सारे मैचेस इजीली जीत जाएगा क्वीना से। तो देखो 2000 फर्स्ट मैच से पहले ही जोरो को समझ जाएगा कि क्वीना मरने वाली है, तो वो सबको इन्फॉर्म कर देगा पहले ही, और उसको ये भी बोलेगा कि इस चेयर का ध्यान रखना, जिससे ये बार क्वीना बच जाएगी। जो ऑलरेडी एक अच्छा मूव होगा, बट सोचने जाए तो नहीं है, क्योंकि क्वीना की डेथ दोरो के लिए कैनन इवेंट टाइप था, एंड उसकी डेथ की वजह से ही दोरो इतना ज्यादा हार्ड ट्रेन किया था और खुद को मोटिवेट किया था टू सरपास एनी ऑब्स्टिकल्स। जिससे इस सिनेरियो में तो ऑब्वियसली अब उसके पास सारे स्किल्स और स्ट्रेंथ है, लेकिन उसका वो इनर मोटिवेशन नहीं है वो पहले जैसा। लेकिन अब दोरो क्वीना को सबसे पहले हाकी सिखाना चालू करेगा, और साथ ही स्वॉर्ड्समैन की सारी टेक्निक भी सिखाएगा, जो ईस्ट ब्लू में बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हो जाएगी। सबसे पहले तो वो आर्नामेंट हाकी से स्टार्ट करेगा, कॉज वही सबसे मेन फाउंडेशन है हाकी का। और उसके बाद वो स्वॉर्ड की ब्रीदिंग के बारे में भी उसको सिखाएगा, जिससे उसको समझ जाएगा कि क्या स्लैश करना है और क्या अनहार्म्ड रहने देना है। ओरिजिनल स्टोरी में दोनों ने ये अलाबास्टा में सीखा था अगेंस्ट मिस्टर वन, लेकिन अभी तो वो बचपन से ही जानता है ये सब चीज, एंड ऊपर से वो क्वीना को भी इसके बारे में सिखाएगा। एंड अब ओवर ईयर्स दोनों सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और फिर थोड़े सालों में अपने टीम्स में ये लोग विलेज को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे एज बाउंटी हंटर्स। और दोरो एंड क्वीना ये दोनों ही फिर पायरेट्स को हंट करते रहेंगे, बिकमिंग वेरी फेमस टू क्विकली। लेकिन अब दोरो जानबूझ खुद को शेल्स टाउन में कैप्चर होने देगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे लूफी आएगा उसको रिक्रूट करने के लिए। तो दोरो वापस से हेलमेपो के पेट वुल्फ को मार देता है और कैप्चर हो जाता है। क्वीना साइड में ही छुपी रहेगी, कॉज अगर बाय चांस लूफी ना आ पाए या फिर कुछ मेस्टअप हो जाए तो वो दोरो को बचा लेगी। लेकिन एज एक्सपेक्टेड लूफी वहाँ पे आ जाता है और दोरो को फ्री कर देता है, और फिर सबसे पहले दोरो क्वीना को लूफी से मिलाता है, एंड ऑफ कोर्स फिर लूफी खुशी से दोनों को शिप पे वेलकम कर लेगा। दिखने में काफी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में स्ट्रॉ हैट्स में दो स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन आ गए हैं, बट इवेंचुअली ये प्रॉब्लम होने वाली है बहुत बड़ी, क्योंकि जो भी अपोनेंट स्ट्रॉ हैट्स के सामने आते हैं वो बस विलन नहीं होते, बल्कि वो स्ट्रॉ हैट्स के लिए ऑब्स्टिकल और साथ ही ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। एंड अब ये सिनेरियो में ईच ब्लू का पूरा सागा एक पीस ऑफ केक होगा इनके लिए। बगी को हराने के लिए इनको मिनट भी नहीं लगेंगे। उसके चॉप चॉप फ्रूट की एबिलिटी को दोरो हाकी से बड़े आराम से काउंटर कर लेगा। कैप्टन कूरो की स्पीड भी कुछ भी नहीं होगी दोरो की स्पीड के सामने। एंड डोंग ट्रिक्स पायरेट्स तो बैराटी पे पहुंचने से पहले हार जाएंगे। ओरिजिनल स्टोरी में सारे फाइट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारी क्रू के एक्सपीरियंस और ग्रोथ के लिए, लेकिन यहाँ पे तो दोरो बस अकेला ही सबको वन शॉट करते जा रहा है। बट अब एंट्री हो जाएगी मीहॉक की, एंड यहाँ पे मीहॉक ऑब्वियसली अपनी नाइफ यूज नहीं करेगा दोरो से लड़ने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है, एंड दोरो भी फुल प्रिपेयर्ड है फाइट के लिए। बट सी, माना कि दोरो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट मीहॉक स्टिल दोरो से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था हमेशा से ही, एंड यहाँ पे दोरो की बॉडी अभी भी काफी ज्यादा यंग है। तो अगेन मीहॉक दोरो को हम्बल कर देगा, एंड इस बार जो दोनों के बीच की स्ट्रेंथ गैप होगी वो ओरिजिनल स्टोरी के कंपेयर में थोड़ी सी कम होगी। बट मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि सी जब ओरिजिनल स्टोरी में दोरो मीहॉक से हारा था वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, एंड उसने लूफी को ये भी बोला था कि अब से वो कभी भी नहीं हारेगा। लेकिन यहाँ पे दोरो को लगेगा कि उसने बहुत बेटर लड़ा था इस बार, एंड अभी भी उसके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है बेटर बनने के लिए, तो उसका जो मोटिवेशन था स्ट्रॉन्ग बनने का वो इतना नहीं होगा जितना वो ओरिजिनल स्टोरी में था ये टाइम पे। सो नेक्स्ट है आरलोंग पागाक। यहाँ पे अगेन दोरो वेट करेगा कि नामी इनसे हेल्प मांगे, एंड देखो ओरिजिनल स्टोरी में यहाँ पे इनकी क्रू एक साथ लड़ी थी पहली बार, एंड फर्स्ट टाइम ये लोग ने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को भी हराया था, जिसके लिए इनको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, एंड खासकर लूफी तो मरते मरते भी बचा था आरलोंग को हराने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो अब दोरो और क्वीना दो हाकी यूजर्स अगेंस्ट आरलोंग, कोई चांस ही नहीं आरलोंग का, यहाँ पे वो बड़े आराम से हार जाएगा, जिससे अगेन इनका टीम वर्क और एक्सपीरियंस का मौका फिर से चले गया। तो अब आ जाते हैं लोक टाउन पे। यहाँ पे चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोरो यहाँ पे ताशिकी से फिर से मिलता है, एंड क्वीना भी उसको देखती है कि ये तो बिल्कुल उसके जैसी सेम दिख रही है। एंड स्मोकर यहाँ पे दोरो और क्वीना का फाइटिंग स्टाइल और स्ट्रेंथ को देख के समझ जाएगा कि ये लोग कोई ऑर्डिनरी पायरेट्स नहीं है, ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिससे मरीन स्ट्रॉ हैट को स्टार्टिंग से सीरियस लेना शुरू कर देगी। तो देखो ओरिजिनल स्टोरी में कैसा था, पूरे ग्रैंड लाइन में हमारी स्ट्रॉ हैट की क्रू अपने एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ को गेन करके आई थी, क्योंकि वो लोग अलग अलग अपोनेंट से लड़ रहे थे टाइम पे। लेकिन यहाँ पे सब कुछ बहुत ज्यादा ईजी हो गया है। विस्की पीक पे भी ये लोग पूरे आइलैंड के सारे बाउंटी हंटर्स को एक ही सेकंड में हरा देंगे, एंड लिटिल गार्डन भी कुछ भी नहीं होगा इनके लिए, क्योंकि मिस्टर 3 के वैक्स ट्रिक को दोरो विद इन अ सेकंड कट डाउन कर देगा। तो नेक्स्ट है ड्रम आइलैंड आर्क, एंड यहाँ पे वॉपल को तो भी ऐसे ही उड़ा देंगे ये लोग, इससे पहले कि वो चॉपर के लिए एक थ्रेड बने। तो ओरिजिनल स्टोरी में यहाँ पे लूफी नामी को उठा के लेके जाता है पूरा अपनी पीठ पे इलाज करने के लिए, जो देखे चॉपर भी सोचता है कि ये लोग वर्थ है फॉर ट्रस्टिंग, एंड इसीलिए वो उनकी क्रू को ज्वाइन कर लेता है।
लेकिन चलो अब फिर भी मान लेते हैं कि चॉपर इनकी क्रू को ज्वाइन कर लेगा लूफी की काइंडनेस और ऑनेस्टी की वजह से। लेकिन अभी भी इनका बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है जितना ओरिजिनल स्टोरी में था, क्योंकि देखो जो भी बैटल्स इन्होंने साथ में लड़े थे अभी तक अपनी जर्नी में, वो उनकी स्ट्रेंथ के साथ साथ टीम वर्क को भी टेस्ट कर रहा था, जिससे उनका बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा बन गया था ओरिजिनल स्टोरी में। लेकिन यहाँ पे तो ये लोग सारे फाइट जीत रहे हैं, लेकिन उनका एक दूसरे के लिए सपोर्ट और साथ ही कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड इसका बहुत बड़ा प्रूफ है एल्बास्टा आर्क। यहाँ पे ओरिजिनल टाइमलाइन में जोरो फाइट किया था अगेंस्ट मिस्टर वन, जो बहुत ज्यादा लेजेंडरी फाइट थी। मिस्टर वन की बॉडी पूरी मेटल हो गई थी एंड जोरो उसको कट डाउन कर ही नहीं पा रहा था, एंड जोरो यहाँ तक मरने पे भी आ गया था उससे लड़ते हुए। एंड तभी उसने इतना स्ट्रगल किया था कि उसने ब्रेथ ऑफ ऑल थिंग्स भी सीख लिया था, जो आप लोग जानते ही होंगे, जिससे अब जोरो ऑब्वियसली सब कुछ काट सकता था। लेकिन इस बार जोरो ने वैसा स्ट्रगल नहीं किया था, उसको ऑलरेडी सब कुछ आता था, एंड फिर उसने क्रोकोडाइल को भी इजीली हरा दिया था यहाँ पे। बट हाँ, रॉबिन ऑल्सो जॉइन्स द क्रू राइट नाउ। नेक्स्ट है स्काइपिया, और यहाँ पे क्रू ने फेस किया था एक गॉड को। लेकिन यहाँ जोरो की हाकी के सामने एनएल की पावर्स कुछ भी नहीं होगी, एंड फाइट मैनेजेबल हो जाएगी इनके लिए काफी हद तक। तो नेक्स्ट है लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आइलैंड। यहाँ पे अब क्रू मिलती है आउकीजी से, एंड ओरिजिनल स्टोरी में आउकीजी ने रॉबिन को ऑलमोस्ट मार दिया था, एंड उसने लूफी को भी फ्रोज डाउन कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जोरो लड़ सकता है आउकीजी से, लड़ सकता है, ऑब्वियसली हरा नहीं पाएगा वो उसको, क्योंकि अभी भी आउकीजी एक एडमायरल है, एंड जोरो को काफी अच्छी टक्कर देगा, जिससे अब आउकीजी लड़ाई को छोड़ के वहाँ से चले जाएगा। बट अब वो उनको एक वार्निंग देके जाएगा वहाँ से, जिससे अब हमारी क्रू एडमायरल्स को भी उतना थ्रेट नहीं मानेगी जैसा वो लोग ओरिजिनल स्टोरी में मानते थे। एंड वही एडमायरल्स को हराने के लिए वो लोग ने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेन भी किया था, जो अब ये सिनेरियो में नहीं होने वाला है। वाटर 7 और साथ ही एनएस लॉबी, यहाँ पे क्रू का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा होना था। ओरिजिनल स्टोरी में CP9 ने सभी शो हेड्स के मेंबर को उनकी लिमिट्स तक पुश कर दिया था। जोरो ने आशुरा अवेकिन किया था अगेंस्ट काको, सांजी ने भी काफी पावरफुल एबिलिटीज को अनलॉक किया था अपने opponents के सामने। तो देखो यहाँ पे भी अब हमारी क्रू CP9 को हरा देगी, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी जैसा कुछ भी नहीं होगा। बस लूफी की फाइट थोड़ी टक्कर की होगी अगेंस्ट रॉब लूची, बाकी सांजी कभी अपनी ये वाली एबिलिटी को अनलॉक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जोरो हाकी का यूज करके बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर देगा CP9 के सारे मेंबर को। और साथ ही फिर नामी भी कभी क्लाइमेटैक्स को अनलॉक ही नहीं कर पाएगी जोरो की वजह से। और देखो ओरिजिनल स्टोरी में क्रू ने काफी ज्यादा सफर किया था, और साथ में फ्रैंकी ने भी बहुत सफर किया था इनके साथ, जिसकी वजह से ये लोग फ्रैंकी का ट्रस्ट और लॉयल्टी अर्न कर पाए थे। लेकिन ऐसे नहीं होगा ये टाइम पे, क्योंकि ये वाले सिनेरियो में जोरो के चक्कर में पूरा आर्क एकदम स्मूथली निकल जाएगा, और वो बड़े आराम से निकल जाएगा, जिससे फ्रैंकी की हेल्प ही नहीं लगेगी इनको। तो अब ऑब्वियसली फ्रैंकी थोड़ी ना अपने भाइयों को छोड़ के ऐसे कोई भी रैंडम क्रू को ज्वाइन कर लेगा, जिससे लूफी काफी ज्यादा बुरा मान जाएगा, और वो वाटर 7 पे ही रुकेगा फ्रैंकी के लिए। लेकिन फ्रैंकी अपना माइंड चेंज नहीं करने वाला है, वो ऑब्वियसली बार बार उसको मना करते ही रहेगा। एंड इवेंचुअली गार्क वहाँ पे आ जाता है, जिससे अब लूफी को भागना ही पड़ेगा वाटर 7 से, जिससे अब अपनी क्रू के पास 1000 सनी भी नहीं आने वाली है, और साथ ही फ्रैंकी जैसा स्ट्रॉन्ग मेंबर भी अपनी क्रू के पास नहीं होगा। बट थैंकफुली अगला मेंबर को रिक्रूट करना बड़ा आसान होगा, विच इज ब्रुक। तो ब्रुक बड़े आराम से अपनी क्रू में आ जाएगा फ्लोरियन ट्रायंगल में आते ही, क्योंकि ब्रुक को भी निकलना था वहां से। अगला है थ्रिलर बाकाक, एंड यहाँ पे ओरिजिनल स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था और सबसे आइकॉनिक वाला सीन भी था पूरे सीरीज में, जो क्या वापस हो पाएगा? तो डोंट वरी, ये वाला सीन वापस रिपीट होगा। बट यहाँ पे जोरो की फाइटिंग स्किल्स के कारण लूफी का जो पेन है वो थोड़ा कम होगा, जो जोरो को सहना पड़ेगा। लेकिन चलो कम है, लेकिन फिर भी ये मोमेंट होगा, जिसकी वजह से क्रू में वापस से एक दूसरे के लिए बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है सबॉडी आर्कपेलो, एंड यहाँ पे पूरी क्रू अलग होने वाली है, एंड सबको 2 साल की ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो देखो अब जोरो इतना तो बेवकूफ नहीं है कि वो इनके सेपरेशन को ना होने दे, क्योंकि क्रू का ये ट्रेनिंग आर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सभी मेंबर्स के लिए। तो वो कुमा के बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा जब वो सबको अलग कर रहा होगा, एंड साथ ही वो कुइना का सही टाइम पे हाथ पकड़ लेगा, जिससे कुइना उसके साथ उड़ के जाएगी मीहॉक के पास। तो ओरिजिनल स्टोरी में मीहॉक ने जोरो को ट्रेन करने के लिए इसीलिए एग्री किया था, क्योंकि जोरो ने अपने नीज पे बैठ के उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया था। और ये वाले वर्जन में जब जोरो आता है तब उसके पास बहुत सारी नॉलेज है जो मीहॉक के पास नहीं है, जैसे कि ब्लेड पे हाकी की कोटिंग करना, और साथ ही हाउ टू टर्न योर ब्लेड परमानेंटली इनटू ब्लैक। तो उनकी ट्रेनिंग एक टाइप से एक्सचेंज ट्रेनिंग होगी, एंड साथ ही कुइना इन 2 मॉन्स्टर्स के बीच में ट्रेन करके बहुत कुछ सीखेगी। बट ये लोग बाकी के क्रू के कंपेयर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे अभी, क्योंकि बाकी के क्रू में वो पहले वाला मोटिवेशन और डेस्परेशन नहीं है ट्रेन करने के लिए, क्योंकि उनकी जर्नी हमेशा से इजी हुई थी जोरो की वजह से, जिससे अब सब लोग स्ट्रांग तो हो गए बट नॉट स्ट्रांग इनफ, क्योंकि बिना कोई भी नियर डेथ वाले एक्सपीरियंस के इनका कोई चांस ही नहीं है इतना हार्ड ट्रेन करना वापस। फिशमैन आइलैंड अगेन पीस ऑफ केक होगा इनके लिए, एंड साथ ही पंख हैजार्ड भी बड़े इजीली निकल जाएगा। ये लोग सीधा क्लाउन को बड़े आराम से कैप्चर कर लेंगे, एंड साथ ही ये लोग यहाँ पे लॉ के साथ एक अच्छा बॉन्ड भी बना लेते हैं। नेक्स्ट है ड्रेसरोदा, एंड यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट था ऊसॉप के लिए। ऊसॉप ने ऑब्जर्वेशन हाकी अनलॉक किया था यहाँ पे, क्योंकि आप सबको वाला सीन तो पता ही होगा कि उसको इतने डिस्टेंस से एक परफेक्ट शूट करना था, वरना सब लोग टॉयज बन जाते हैं। एंड यही मूवमेंट के प्रेशर की वजह से ऊसॉप ने अनलॉक किया था ऑब्जर्वेशन हाकी। लेकिन ये वर्जन में जोरो ऊसॉप के वहाँ पहुंचने से पहले ही शुगर को टेक डाउन कर लेगा, जिससे ऊसॉप अब कभी भी ऑब्जर्वेशन हाकी नहीं सीख पाएगा। लेकिन अब डोफ्लामिंगो एंड एवरीवन सब लोग हार जाते हैं अगेन, जस्ट लाइक द ओरिजिनल स्टोरी।
जो आग भी आके चले जाता है एंड ये लोग मिंग ट्राइब से मिलके एक नए कल्चर के बारे में भी सीखते हैं। एंड फिर ये लोगों को ये भी रियलाइज होता है कि सांजी को होल के आइलैंड पे लेके गया है फॉर अ फोर्स वेडिंग। सो अगेन अब क्रू फॉलो करेगी और सांजी के पीछे पीछे जाएगी होल के आइलैंड पे। एंड अगेन यहाँ पे लूफी की फाइट होगी कातागुरी के अगेंस्ट। एंड साथ ही लूफी वापस से फ्यूचर साइड को अनलॉक कर लेता है। जोरो को पता है कि लूफी कातागुरी को हरा सकता है, इसीलिए वो इंटरफेयर नहीं करेगा ये फाइट के बीच में। लेकिन हाँ, क्रैकर, स्मूदी एंड ये सब बाकी लोग को जोरो ऐसे ही टेक डाउन कर लेगा सेकंड्स के अंदर। शार्लेट फैमिली दो हाकी मास्टर्स को एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगी। एंड अगेन लाइक द ओरिजिनल स्टोरी, क्रू सांजी को लेके होल के एक आइलैंड से सक्सेसफुली एस्केप कर लेती है। बट नाउ इट्स टाइम फॉर वानो आर्क। तो आपको तो पता है कि यहाँ पे हमें जोरो के पूरे एंसेस्टर ट्री के बारे में मालूम पड़ा था, जो ओरिजिनल स्टोरी में बिट्स बाय बिट्स उसको समझा था। बट यहाँ पे उसको पहले से सब कुछ पता होगा। ओरिजिनल स्टोरी में जब जोरो को एनमा मिली थी, उसने ऑलमोस्ट अपना हाथ ही खो दिया था उसको यूज करने के लिए। बट यहाँ पे अब उसको ऑलरेडी एनमा यूज करने आती है एंड वो बड़े आराम से उसको उठा लेगा। ओनिगाशिमा की रेड भी फिर चालू हो जाती है। बिग मॉम एंड काइदो लॉन्चेस देयर अटैक, लेकिन यहाँ पे जोरो और कुइना बड़े आराम से उनके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं अपने ब्लेड्स को यूज करके। एंड फिर जोरो वापस काइदो पे अटैक करता है और उसके ऊपर एक स्कार लैंड कर देता है। लेकिन अब कुइना भी वहाँ पे पीछे से बैकअप करने आ गई है जोरो को। सो अब काइदो पे एक नहीं बल्कि दो स्कार आ गए हैं। लेकिन वी ऑल नो कि जोरो कुइना इनफ नहीं है काइदो को हराने के लिए। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पूरे टाइम इनकी जर्नी एकदम स्मूथली गई थी ड्यू टू जोरो, जिससे क्रू पे कभी प्रेशर पड़ा ही नहीं था इतना टू पुश पास देयर लिमिट्स। जिससे इंडिविजुअली तो इनकी स्ट्रेंथ कम है ही, लेकिन साथ ही इनका टीम वर्क भी काफी ज्यादा बेकार है। तो जब क्रू सेपरेट होकर लड़ना शुरू करती है तो चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। जोरो और कुइना रूफटॉप पे जाते हैं काइदो को फेस करने के लिए, जिसका ये मतलब है कि अब बचे हुए क्रू को किंग, क्वीन और साथ ही टोबिरोको ये सब को भी उनको संभालना होगा। बट ऑनेस्टली शोहार सब उतनी स्ट्रांग नहीं है जोरो की वजह से। आई मीन वो लोग ने 2 साल ट्रेन किया था, वो लोग उतने स्ट्रांग है, बट किसी ने कभी भी कोई नियर डेथ वाला एक्सपीरियंस फील ही नहीं किया था जिससे वो लोग अपने लिमिट्स को कभी पुश कर पाए। सांजी क्वीन को फेस करेगा, लेकिन बिना अपने फ्रीक जामे के वो क्वीन की पावर्स को मैच ही नहीं कर पाएगा। और साथ ही उसॉप बिना अपने ऑब्जर्वेशन हाकी के वीक पड़ जाएगा टोबिरोको के अगेंस्ट। एंड फ्रैंकी तो यहाँ पे है भी नहीं इनकी हेल्प करने के लिए। तो पूरी शोहार की क्रू एक एक करके हारने लग जाएगी। सांजी पहले हारेगा क्वीन के अगेंस्ट, जो देख के जोरो डर जाएगा और वो सांजी की हेल्प करने भागेगा। लेकिन काइदो फिर उसको ऑफ गार्ड पकड़ लेगा, जिससे सब लोग पैनिक मोड में चले जाएंगे एंड सभी का डिफेंस वीक होना चालू हो जाएगा। और सबको हारता हुआ देख के जोरो कुइना को पहले ही दूर भेज देगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड सभी शोहार्ट्स के मेंबर फिर एक एक करके मर जाएंगे एंड बस कुइना ही वहाँ पे सर्वाइव करेगी। एंड यस, लूफी भी बिना अपने डेविल फ्रूट को अवेकन किए ही मर जाता है, जिससे ना ही वो कभी लाफ टेल तक पहुंच पाएगा और ना ही वो कभी भी वन पीस को ढूंढ पाएगा। एंड ये स्टोरी एक सैड टर्न पे एंड होती है। बट कोई ना, स्क्रीन पे एक और एक वीडियो आ रही होगी जो आप लोग देख लेना, क्या पता उसकी एंडिंग आपके लिए थोड़ी सेटिस्फाइंग हो सकती है। एंड बाय।